हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब हम एक इंडक्टर के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स लगाते हैं, देन हाउ डज द इंडक्टर बिहेव। यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर लिया है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L और उसको कनेक्ट किया है एक ऑल्टरनेटिंग करंट की ईएमएफ सोर्स से विच इज प्रोवाइडिंग एन ईएमएफ E is equal to E naught sin omega t. For this we consider a purely inductive circuit. प्योरली इंडक्टिव मतलब उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ना ही कोई कैपेसिटर है, ना ही उस सर्किट की कोई भी रेजिस्टेंस है। ऑल्दो ये जो इंडक्टर हमने लगाया है ये एक वायर से बना हुआ है और उस वायर की रेजिस्टेंस होगी, बट हम इंडक्टर को सेपरेटली एनालाइज करना चाहते हैं। सो वी विल अज्यूम दैट दिस सर्किट हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. Now I know the expression for applied EMF, जो हमने EMF अप्लाई की है, that is E equal to E naught sin omega t. मुझे अब इस सर्किट में से फ्लो करता हुआ करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए I will use Kirchhoff's लूप लॉ. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी EMF ये AC जनरेटर प्रोवाइड कर रहा है, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो उस चेंज को रोके, उस बढ़ती हुई या घटती हुई ईएमएफ को रोके, तो उसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाती है, जिसे मैं लिखती हूँ ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. ये माइनस क्या है? दिस इज ड्यू टू द लेंजेस लॉ कि वो उस ईएमएफ को, उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है. तो अगर इस सोर्स के अक्रॉस ये पोलैरिटी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी भी कुछ इसी तरीके से होगी, सो दैट इट कैन अपोज दिस ईएमएफ चेंज. नाउ व्हाट डज Kirchhoff's लूप लॉ सेज? इट सेज दैट समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस अ सर्किट इज 0. तो हम लिख सकते हैं कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बैटरी कितनी ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है, ई प्रोवाइड कर रही है, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई प्लस ई इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 0 और हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस एल डी आई बाई डी टी. सो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू 0. जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं देन वी गेट दिस एक्सप्रेशन. इसमें हमने करंट और ईएमएफ को आपस में रिलेट कर दिया है. नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस. करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए आई विल इंटीग्रेट दिस. सो यहाँ पर मैं अपनी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू रखूंगी ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एल इंटू डी टी. यहाँ पर मेरा ई नॉट और एल तो कांस्टेंट है, सो आई कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन. आई विल गेट ई नॉट अपॉन एल integration of sine of omega t dt. Now upon integrating it I will get minus cos omega t upon omega. So we will also be getting a constant here जिसकी वैल्यू होती है c 0. Now here minus cos omega t को मैं लिख सकती हूँ sin of omega t minus pi by 2. Here I have used an identity sin of theta minus pi by 2 is equal to minus cos theta. तो ये जो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिला है दिस इज वेरी सिमिलर टू I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. इसका मतलब दिस इज द पीक वैल्यू. ये जो E naught अपॉन ओमेगा L है दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. और अगर हम इसे I is equal to V by R के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें देन दिस इज द EMF और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का एनालॉगस क्या निकल के आ रहा है? ओमेगा L. सो लेट्स नोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स. दिस ओमेगा L इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस. इस ओमेगा L को हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं. हम लिख सकते हैं I naught is equal to E naught upon XL. And this XL is equal to omega L. It is also known as inductive reactance. वो resistance एक तरह की resistance जो एक inductor provide कर रहा है, वो एक it limits the current in a purely inductive circuit. In the same way
as a resistor limits the current in a purely resistive circuit. जिस तरीके से एक resistive circuit में resistance का काम होता है करंट को लिमिट करना, उसी तरीके से एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर का काम होता है, इस कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम होता है उस करंट को लिमिट करना. Here in this expression, यहाँ पर E is equal to E naught sin omega t है और I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. हमें एक और डिफरेंस देखने को मिल रहा है, this minus pi by 2. What is this minus pi by 2? It says कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 और 1/4 साइकिल. जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे रहता है, 1/4 साइकिल से पीछे रहता है. Now this statement can be very well understood using a phasor diagram. यहाँ पर मैंने E is equal to E naught sin omega t रिप्रेजेंट किया है. देन करंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. pi by 2 लैग करता है करंट. So this is how we will show the current vector, जिसकी प्रोजेक्शन y एक्सिस पे होगी I, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है that is pi by 2. It means that the current is lagging behind the voltage by a phase difference of pi by 2. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो I naught वेक्टर इसकी लेंथ छोटी है. Why? Because I naught is equal to E naught upon something. हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यू से छोटी होगी. And this is the graph showing the variation of EMF and current with respect to time. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 साइकिल के बाद अटेन कर रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1/4 साइकिल बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ E एंड I. और इसमें EMF पहले पीक अटेन कर रहा है, उसके 1/4 साइकिल बाद हमारा करंट पीक अटेन कर रहा है. So here we can say that the current reaches its maximum value later than the voltage by 1/4 of a cycle. And we can see कि यहाँ पर I naught की वैल्यू मैक्सिमम पीक वैल्यू E naught से छोटी है. Why? Because E naught is equal to I naught is equal to E naught upon XL. यहाँ पर हम E naught को XL से डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, पीक वैल्यू विल बी लेस देन द पीक वैल्यू ऑफ EMF. Now we will derive an expression for average power dissipated by an inductor. एक इंडक्टर है, वो एवरेज पावर कितनी डिसिपेट करता है ओवर वन साइकिल. What will be the instantaneous power supplied to an inductor? Simply it will be the product of instantaneous EMF into the instantaneous current. और हम इसमें इन दोनों की एक्सप्रेशंस रख देंगे, E naught sin omega t into I naught sin omega t minus pi by 2. We can also replace it with minus cos omega t. I'll get this expression, and we know that 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So from here I can write sin theta cos theta is equal to sin 2 theta upon 2. So we'll get the power dissipated, the expression for instantaneous power dissipated as this. Now what will be the average over one cycle? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरेज निकालने के लिए हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं. एक साइकिल में हम एवरेज निकाल रहे हैं. सो आई विल राइट E naught I naught upon 2 sin of 2 omega t. Now this E naught I naught और 2 पीक वैल्यूज है, तो मैं इनको ब्रैकेट से बाहर लिख सकती हूँ. मुझे एवरेजिंग अब किस पे करनी है, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी. नाउ I already told in the previous video कि sin theta cos theta की average over one cycle is 0. It means I will get 0. The average power dissipated over one complete cycle will be 0 in case of a purely inductive circuit. So we can say that the average power supplied to an inductor over one complete cycle is 0. Now let's discuss a question based on what we have discussed so far. A pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt. Find the inductive reactance
and RMS current in the circuit if frequency of source is 50 Hz. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक इंडक्टर लिया है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 25 मिली हेनरी और उसको एक ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट किया है, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है जिसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है 220 वोल्ट और उस करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. Now I need to find out the inductive reactance and RMS value of current in the circuit. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, इट्स XL इज इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू टाइम्स L. On solving this, I get the value of XL approximately equal to 7.86 ohm. Now in order to find the RMS value of current, I'll write E RMS upon XL. यहाँ पर ई आर एम एस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 डिवाइडेड बाय एक्सएल 7.86. हियर आई गेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एज 28 एम्पियर. नाउ देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तब क्या होता जब यहाँ पर ईएमएफ एसी सोर्स की जगह एक डीसी बैटरी लगी होती? इन दैट केस फ्रीक्वेंसी क्या होती? उसकी जीरो होती. तो अगर मुझसे पूछा जाए इन दैट केस व्हाट वुड हैव बीन एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू भी क्या होती? जीरो होती. इसका मतलब इंडक्टर जो है वो एक डीसी करंट के आगे कोई भी अपना ये इंडक्टिव रिएक्टेंस शो नहीं करता. एन इंडक्टर acts like a straight wire when it is connected to a DC source. ये अपना नया इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट कौन से करंट के साथ दिखाता है? ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ दिखाता है. So now I hope this topic is clear to you. That's all for now. Have a good day.